सावधान करने आए हैं। आज की वीडियो को अंत तक देखकर आप भी अपने परिवार को बचा सकते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हम चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार एक रहे। हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी क्लेश ना हो, कभी लड़ाई झगड़े ना हो, आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। लेकिन कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ऐसा ही कोई एक सदस्य आपके घर में है जो आप में काफी ज्यादा बुराइयां डाल रहा है, जो आग में घी डाल रहा है और आपके घर का माहौल बिगाड़ रहा है। आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन आपके घर वालों की कमजोरी है कि छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक निराश हो जाना था, छोटी छोटी बातों का बतंगर बनाना, या फिर किसी भी रिश्ते की शुरुआत में ही उसे जज करना या परिणाम पहले ही सोच लेना। हर चीज को होने में समय लगता है, हर चीज को ढलने में समय लगता है। सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें कब्र पर चढ़ना है या भगवान के चरणों में। इसीलिए दोस्तों, आप आने वाले कल की चिंता आज से मत कीजिए। आने वाले कल में कुछ अच्छा जरूर होगा, लेकिन अभी यह कोशिश करनी है कि पारिवारिक एकता बरकरार रहे, क्योंकि कुछ गलतफहमियां हैं जो घर के टुकड़े कर सकती है, और यदि एक बार यह बिखराव हो गया तो फिर यह रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। यही समय है जब आप गलतफहमियां को सुधार सकते हैं, परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा। सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है, दूसरा एक दूसरों की फिक्र करें। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ एक की फिक्र कर रहा है और आप उसकी फिक्र नहीं कर रहे, सभी का सोचना है। और यही सलाह हमें घर के हर सदस्य को देनी है, क्योंकि अक्सर रिश्तों में खटास तभी आती है जब एक सदस्य को दूसरे सदस्य से कम प्यार मिलता है या उसे कम सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर आप सतर्क रहे, पारिवारिक जीवन को लेकर खतरा बन रहा था मंगल ग्रह की वजह से, लेकिन अब सब कुछ जीवन में बुरा होगा ऐसा नहीं है। आपको चंद्रमा का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, उम्मीद की एक किरण दिखाई देगी। जहां पर काफी समय पहले आप इंटरव्यू देकर आए थे, जॉब के लिए प्रयास कर आए थे और वहां से बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। यकीन मानिए, महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो अब आपको अच्छे पद पर नौकरी प्राप्त हो सकती है, जिसका सपना आप कई सालों से देख रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि यह चीज मुझसे बहुत आगे है, मुझे यह चीज नहीं मिल पाएगी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ हमें सब कुछ मिलता जाता है। लेकिन आपकी भी आवश्यकता है कि आप सदैव कर्म अच्छे करें, परोपकार के रास्ते पर चलते रहे और भगवान के साथ जुड़े रहे, क्योंकि भगवान को जो व्यक्ति रोजाना थोड़ा सा भी समय दे देता है, उस इंसान को जब जरूरत पड़ती है तो भगवान उसकी मदद करने स्वयं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए अब कुछ सावधानियों पर चर्चा कर लेते हैं। यह सावधानियां आपके बहुत काम आने वाली है, और इस वीडियो के अंत में आपको उपाय भी देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ तक देखा है और आप अपना भला चाहते हैं तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको अपना मानकर हम इतनी सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं, इतना गंभीर ज्ञान आपको दे रहे हैं, तो आप भी हमें अपना मानकर वीडियो को थोड़ा समय दे दीजिए। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापारिक स्थितियां शानदार है, तरक्की के प्रबल योग है, और काफी समय से पैसा रुका हुआ था तो वह रुका हुआ पैसा पुनः मिलने की संभावनाएं है, लेकिन प्रयास आपको करना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपका दिया हुआ पैसा आप मांगने में शर्माते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर पैसा आपने दिया है तो आपका हक मांग सकते हैं, और यही तरीका आपके पुराने पैसों को आपके पास लाने वाला है। और यदि मुंह से शब्द नहीं निकले तो बाकी दुश्मन आगे निकलेंगे और आप परेशान होते रहोगे। साथ ही स्वास्थ्य आपका बेहतरीन है। स्वास्थ्य के मामले में आपको चिंता नहीं करनी है, चंद्रमा के आशीर्वाद से सब मंगल में रहेगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप किसी मीठी वस्तु का दान जरूरतमंद लोगों को कर सकते हैं। सफेद रंग की मिठाई होनी चाहिए, इससे आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। साथ साथ दोस्तों, बेहतरीन दिन है आने वाले अगले 24 घंटे में। समय काफी अच्छा है। पारिवारिक खतरा जरूर मंडरा रहा है, लेकिन पारिवारिक दखल अंदाजी
के बीच आप अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनका सामना एक कठिन परिस्थिति से होगा, लेकिन उसमें वे सफल रहेंगे क्योंकि महादेव उनके साथ में है। देखिए, जिंदगी में जब भी कोई गंभीर परिस्थितियों हमारे सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा शांत दिमाग से सोचे, यदि हम थोड़ा उस पर विचार करें तो थोड़े ही समय में हमें उस परेशानी का हल मिल जाता है। तो यदि हम परेशानी को थोड़ा समय देवदिनी दत्त उसे थोड़ी गंभीरता से सोच विचार करें तो हमें उनका हल जरूर मिलता है, सॉल्यूशन जरूर मिलता है। चीज उलझती तब है जब हम उसे उल्हाए, चीज बिगड़ती तब है जब हम उसे बिगाड़ें। अगर हम अपना दिमाग शांत रखें, बुद्धि और विवेक से काम लें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। हर परिस्थिति को हम सुलझा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से अशांत मन से समस्याओं के समाधान नहीं मिलते। और अगर आपको समस्याओं का समाधान चाहिए तो आपको अपने मन की सुननी पड़ेगी, आपको अपने मन के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगले 24 घंटों में बेरोजगार लोगों को पुराने इंटरव्यू से कॉल आ सकता है, साथ ही शादीशुदा लोगों के बीच में कोई गलतफहमी पारिवारिक रिश्तों को तार तार कर सकती है। अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो इतना ध्यान रखें कि आपके साथी को समय की बड़ी चिंता होती है, वे समय के बड़े पाबंद है। उन्होंने आपको जो समय दिया उस समय पर आपको हाजिर हो जाना है। आइए अब उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपकी जिंदगी की मुसीबतें समाप्त हो और जीवन में सुख शांति बनी रहे। बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न होता है कि हमारे घर में क्लेश बहुत होता है। गुरुजी, हमारे घर में पीड़ा बहुत होती है, क्लेश होता है। तो ऐसे लोगों को रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदनी है। रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदकर उन 3 झाड़ू को अपने घर में ऐसे स्थान पर रखिए कि किसी की नजर उन पर ना पड़े। पूरे रविवार के दिन आपको वह झाड़ू वहीं रहने देनी है। सोमवार के दिन आपको अपने सभी कामों को निपटा कर उन 3 झाड़ू को किसी मंदिर में जाकर रखना है। मंदिर में आपको जो भी मिले आप उन्हें वह झाड़ू दान कर सकते। जैसे मंदिर के सेवक को ब्राह्मण हो, इसे भी आप झाड़ू दान करिए। और ध्यान रखिए कि यह उपाय करते हुए आपको कोई देखे ना, आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है। यह उपाय करिए, आपको सुख शांति जरूर मिलेगी। साथ ही दोस्तों, क्लेश दूर करने का अगला बहुत ही शानदार और सकारात्मक उपाय है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर सदैव सुख शांति बनी रहती है। तो यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप अभी के अभी दोस्तों तुलसी का एक छोटा सा पौधा बाजार से लेकर आइए और अपने घर में आंगन में छत पर तुलसी का पौधा लगाइए। इससे आपके घर की जो एनर्जी है वह बदल जाएगी, जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों, रोजाना घर की पहली रोटी आपको गाय को देनी जी हाँ दोस्तों, यह बात ध्यान रखिए कि आपको पहली रोटी गाय को देनी है रोजाना। यदि आपके घर में क्लेश है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी परेशानी है, तो जब आप पहली रोटी रोजाना गाय को देंगे तो आपके घर की सारी